हम लोग कहाँ जाए बताइए, जिंदगी भर माला नाम कलाम तालियां बजा दो। आपने कुछ सही समझ के किया, आप ही ने जारी करी, आप समझिए ये भी आप लोग क्या हो रहा है सब हम लोग सारा फैक्ट्री सदस्य खाने क्या करता रहेगा, यहाँ आदमी मौत है पुलिस दलाली और मकानी और नमस्कार, इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व, मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो या जिला अध्यक्ष का चुनाव, लगातार विवादों में घिरा हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से विरोध की खबरें आ रही हैं। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के शीर्ष संगठन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला कानपुर जिले का है, जहां पर मंडल अध्यक्ष का चुनाव का विरोध कर रहे कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने आए चुनाव अधिकारी पूर्व सांसद संगम लाल गुप्त को पार्टी दफ्तर में ही जूते का बुके थमा दिया। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सर, ये कानपुर जनपद से जो मामला सामने आया है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए आयुष, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चयन होना है, इसको लेकर मंडल अध्यक्ष को लेकर ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से तमाम शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। हद तो कानपुर में तब हो गई जब चुनाव अधिकारी और पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता मंडल अध्यक्ष की सूची जैसे ही जारी किए, भाजपा के कार्यकर्ताओं में उबाल मार गया आक्रोश, और इस कदर नाराज थे कि न कि उन्होंने नारेबाजी जमकर की, बल्कि जूतों का एक उन्हें बुके दिया। आलम यह था कि जूते का बुके संगम लाल गुप्ता ने थाम भी लिया। जब उन्हें इस बात का पता चला कि बुके फूलों का नहीं बल्कि जूतों का है, तो उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ देर तक जूतों का वो बुके ऊपर ऊपर चलता रहा, यानी एक दूसरे के हाथों से होता हुआ और इधर उधर फेंकते रहे आपस में। लेकिन नाराजगी भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस कदर थी कि वो जमकर नारेबाजी करते रहे, और यहाँ तक कि काफी देर तक उनकी नारेबाजी को सुनने के लिए संगम लाल गुप्ता सिर झुकाए बैठे रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो संगठन के चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं। सीधे तौर पर वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, और नाराजगी इस कदर जो निर्वाचन अधिकारी पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता हैं, उन पर सीधे सीधे इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ी की है और वो संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो उनका स्वागत किया, वो बजाय फूलों के गुलदस्ते से जूतों के गुलदस्ते से स्वागत किया। ये वो पार्टी है जो अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, और ये दम्भ भरती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी है। लेकिन उसका अनुशासन कैसे तार तार हो गया, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस वीडियो में, जो आपको कानपुर से ये वीडियो दिखा रहा है, जिसमें किस कदर संगम लाल गुप्ता को जूतों का बुके थमाया जा रहा है, और वो बाकायदा उस बुके को थाम भी ले रहे हैं। और थामने के बाद जब उन्हें इस बात का इल्म होता है, तो उसे आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर फिर वो पीछे की तरफ आता है। ये दौर चलता रहता है, और अब ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है, क्योंकि वहां पर किसी ने इसका वीडियो बना लिया।
ऐसा लग रहा था कि प्रायोजित जैसे पूरा कार्यक्रम हो। वीडियो बनाने वाले लोग पहले से ही मुस्तैद हों, जैसे ही उन्हें जूतों का बुके संगमलाल गुप्ता को थमाया जाता है वैसे ही लोगों के कैमरे ऑन हो जाते हैं, यानी मोबाइल ऑन हो जाते हैं और वो वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया जाता है। अब ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को लेकर जो वो पाठ पढ़ाती है, दावे करती है, उसको आईना दिखा रहा है। दरअसल नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में इस कदर है कि दूसरे दलों के नेताओं को जो पार्टी ने शामिल कर लिया और शामिल करने के बाद वो महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी व अन्य तमाम जिम्मेदारी दे दी। तो जब वो जिलों में पहुंचे तो इस प्रकार की गड़बड़ियां सामने आने लगी और जब सामने आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काडर का कार्यकर्ता था, जो इस लाइन में था कि उसे संगठन में महत्वपूर्ण पद मिलेगा और जब उसे नहीं दिया गया जिसके लिए उपयुक्त था, तो इस प्रकार का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी का सड़कों पर फूटने लगा। तो संगठन में इस तरीके की बातें जब सामने आती हैं तो पूरी पार्टी की कहीं ना कहीं फजियत होती है। और आपने आयुष सही कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को लेकर जो चयन हो रहा है, कई जगह पेच फंसा हुआ है। आलम यहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी थी उम्र की सीमा की, उसका भी पालन नहीं हुआ है। जिला अध्यक्ष के पदों पर बहुत जगह कई आवेदन हो गए। आलम ये रहा कि एक पद है और करीब 90 से ज्यादा आवेदन आ गए। और मंडल अध्यक्षों की सूची की बात करें तो बहुत जिलों में अभी भी मंडल अध्यक्षों के पद फाइनल नहीं हो सके। वो सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ भी 7 ऐसे मंडल अध्यक्ष हैं जिनका चयन नहीं हो सका, उनके नामों पर जो है फाइनल लिस्ट नहीं आ सकी। और ऐसे ही लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर तो वो जनपद है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहीं रहते हैं और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी संगठन का चुनाव नहीं करा पाई, यानी मंडल अध्यक्षों की सूची पूरी जारी नहीं करा पाई। 33 मंडल अध्यक्ष हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मंडल अध्यक्षों की जो सूची जारी हुई उसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया और नतीजा ये हुआ कि आखिर में प्रदेश नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरी चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखा गया है। यहाँ तो मंडल अध्यक्ष का ही यानी लखीमपुर में चुनाव नहीं हो पाया, जिला अध्यक्ष के चयन की तो दूर की बात है। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार की गड़बड़ी है और इन्हीं गड़बड़ियों से उबा हुआ कार्यकर्ता किस हद तक जा सकता है। कानपुर की ये घटना इसका जीता जागता उदाहरण है कि कानपुर में जो जिला निर्वाचन अधिकारी बनकर पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता गए थे और उनको किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जूतों का बुके थमाया, नारेबाजी की, ये अपने आप में एक इंतहा हो गई। यानी कार्यकर्ता इस कदर ऊब गए, इस कदर आपे से बाहर हो गए और इतना बड़ा कदम उठा लिए, तो जिससे कहीं न कहीं पार्टी को भी शर्मसार होना पड़ा और कहीं न कहीं अब विपक्षी दलों के निशाने पर वो भारतीय जनता पार्टी आ गई है जो अनुशासन को लेकर बड़ी बातें करती थी और सबका साथ सबके विकास की बातें करती थी, उसको अपने ही नेता पसंद नहीं आ रहे हैं, ये वीडियो जाहिर कर रहा है। सर, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कानपुर की घटना इतनी बड़ी हो गई, उसमें क्या कार्यकर्ताओं की पहचान हो गई है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने चुनाव अधिकारी पूर्व सांसद को जूते का बुके दिया? उनकी नाराजगी की क्या वजह थी या पार्टी की तरफ से कोई जिला नेतृत्व की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है अभी तक? बिल्कुल आयुष, जहां तक पहचान की बात है तो सीधे तौर पर वो तो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बुके थमाने वाले कौन भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और साथ ही जो नाराजगी की बात आप कह रहे हैं वो नाराजगी तो नारेबाजी के जरिए जाहिर हो रही है कि वो कह रहे हैं जिनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है वो हमें स्वीकार नहीं है। वो नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता, डंके की चोट पर इस बात को जता रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर वो स्वीकार नहीं है। तो कार्यकर्ता जिन लोगों ने ऐसा किया है वो भी साफ तौर पर पहचाने जा सकते हैं, चूंकि ऑन मोबाइल कैमरे के सामने ये सब कुछ हुआ है, वीडियो दर्शा भी रहा है और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के कहिए कि जो ये ऐसा कृत्य किया है या ऐसा कदम उठाया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपने मामलों में बहुत फूंक के कदम रखती है जब कोई मामला आता है।
तो चूंकि भाजपा में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और उनमें भारतीय जनता पार्टी चैन की एक समान चादर ओढ़ लेती है। वो जानती है कि इस पर और कुछ हम अगला कदम उठाएंगे तो और मामला तूल पकड़ेगा। बहुत बड़े बड़े मामलों को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करती आई है। तो हमें लगता है कि इस मामले में देखिए क्या होता है, क्योंकि अब ऐसे मामले में जहां जिला अध्यक्ष का चयन होना हो, वहां ऐसे मामले में जिला अध्यक्ष कोई कदम उठाते हैं कार्रवाई का, ये भी देखना होगा। या जिला अध्यक्ष के स्तर से कदम उठाया जाएगा या फिर प्रदेश स्तर से, क्योंकि ये नसीहत भी देने का काम हो सकता है। इस प्रकार की अगर एक जिले से शुरुआत होती है तो ये कई जिलों में जा सकता है। अभी तो भाजपा के जिला अध्यक्षों को लेकर भी जो है अंतिम मोहर लगनी है कि जो जिला अध्यक्षों की सूची आनी है। उसके बाद क्या होगा सोचिए जरा, जब मंडल अध्यक्ष के चुनाव में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं तो जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आगे चलकर जो सूची आएगी उसके बाद क्या होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल कानपुर का ये वायरल वीडियो, जिसकी आई इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बहुत तेजी से वायरल ये वीडियो हो रहा है और इसमें साफ तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता बनकर गए हुए थे और उनको कार्यकर्ताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी के जूतों का बुके सौंपा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आज कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ रहा होगा। विपक्षी दल उन पर हमलावर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये वीडियो चर्चा का विषय बन सकता है। तो बिल्कुल आपने देखा कानपुर में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कानपुर में मंडल के चुनाव का विरोध कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने हदें पार करते हुए पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता को जूते का बुके थमा दिया, जिसका वीडियो आई इंडिया की स्क्रीन पर चल रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा होता है और पार्टी के अनुशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, इस घटना के बाद जो पूर्व सांसद थे उन्होंने हालांकि प्रतिक्रिया दी और कहा कि हो सकता है कि वो बाहरी लोग हों और अगर पार्टी के लोग होते तो जरूर पार्टी इस पर कार्रवाई करती। फिलहाल पूरे मामला पर भाजपा के जो स्थानीय चाहे पदाधिकारी हो या शीर्ष पदाधिकारी हो, सबने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये रार कहां पर थमती है। पूरी जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।